चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर शुरू से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 4 का और क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर और साइंस पढ़ने वाले। पहला चैप्टर नाम है पदार्थ का पृथक्करण। पदार्थ का पृथक्करण ये चैप्टर और है पदार्थ का पृथक्करण, इसे हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्लास 6 साइंस पदार्थ का पृथक्करण। सबसे पहले हम जानते हैं मिश्रण क्या होता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसको मिक्सचर कहते हैं। भोज भात में मिक्सचर का सब्जी खाए हैं, वही मिक्सचर है, मिश्रण है। इसे हम साइंस की भाषा में कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिश्रण को ही मिश्रण कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक तत्व का मिला होना ही मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों का मिला होना। यहाँ आम भाषा में बोलिए तत्व या यौगिक, या हम कह सकते कोई भी दो पदार्थ का देखिए साइंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग कोई भी वस्तु चीज नहीं कह सकते हैं, पदार्थ ही बुझिए। कोई भी दो चीज का मिला होना ही मिक्सचर कहलाता है। मिला होना दो या दो से अधिक हो सकता है, कम से कम दो होना उसे मिक्सचर कहते हैं। इसी को हम पृथक्करण विधि से, जैसे कोई भी पदार्थ मिला है, जैसे जल में पानी मिला है, जल प्लस चीनी मिला है, मान के चलिए। जल में तेल मिला है, यही ना मिला है, या इसमें और नमक भी मिला दीजिए। उसके बाद अब ये तो हो गया लिक्विड वाला में। लिक्विड में भी जल में बहुत कुछ मिला रहता है। और ठोस में भी क्या होता है, जैसे ठोस में देखिए, ठोस में आप देख सकते हैं कि अनाज में कुछ मिला होना, अनाज में कंकर का मिला होना, भूसी का मिला होना, यही सब ना हो सकता है। तो इसी की विधि से हम लोग देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी में हमें क्या सब दिया। पहला जानते हैं हम लोग हस्तचयन, जो आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट टाइम दिया है। हस्तचयन किसे कहते हैं? इसे हैंड पिकिंग कहते हैं। हैंड पिकिंग इंग्लिश हिंदी पे थोड़ा मत जाइएगा, काहे कि गलती भी हो सकता है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए हस्तचयन विधि का यूज हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ देखिए हस्तचयन, हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब अलग करना। तो हाथ के द्वारा हम जिस चीज को अलग करते हैं उसे हस्तचयन कहते हैं, ठीक है। हाथ के द्वारा अलग किया जाने वाला मिश्रण को हस्तचयन कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं हाथ द्वारा अलग करना। हाथ द्वारा अलग करना, किसी भी दो मिश्रण में कुछ मिला है उसको हम जब हाथ द्वारा अलग करते हैं तो उसे हैंड पिकिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, घर में खाना बनता है, चावल से मम्मी को देखे होंगे कि उससे कुछ बीनता है, कुछ चुनता है। चावल से क्या करते हैं, पत्थर या कुछ अन्य पदार्थ को अलग करते हैं। डेट इज कॉल्ड हस्तचयन, हैंड कीपिंग। दूसरा आता है थ्रेसिंग। आप लोग थ्रेसिंग जानते हैं? बोलिए तो, थ्रेसिंग बोलिएगा। जिसको थ्रेसर करते हैं उसे थ्रेसिंग कहते हैं। नहीं, थ्रेसिंग डेट इज कॉल्ड कहने का मतलब, इसको इंग्लिश से हम थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। थ्रेसिंग, इसमें थ्रेसिंग में देखिए क्या होता है। थ्रेसिंग में आप देखिए क्या होता है, पहले कब बोलिए तो एक बार मने में बोलिए तो। अब कोई अगर थ्रेसर करता है उसी को थ्रेसिंग करता नहीं। इसमें हम अनाज जो होता है ना, इसे हम हाथ के द्वारा नहीं अलग कर सकते। थ्रेसिंग विधि होता है, यह विषय विधि है। हस्तचयन विधि द्वारा हम पदार्थ को पृथक करते हैं। दूसरा है थ्रेसिंग विधि द्वारा। थ्रेसिंग विधि द्वारा क्या होता है, अनाज से हम डंडियों को अलग करते हैं। कौन चीज़ को? डंडियों को अलग करना, ठीक है। अनाज से डंडियों को अलग करना करते हैं। एग्जाम्पल में धान, गेहूँ, यही ना, कैसे सब का ना तैयारी करते हैं। और भी अन्य चीज इसी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा होता है चालन। चालन मतलब छालन, जिसको हम लोग चलनी कहते हैं।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप बोलिएगा कि जकरा हम चालते हैं उसी को चालन कहते हैं। इस वो तो समझ गए चालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि दो आमाप या दो साइज होता है, दो साइज के पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों या दो आमापों के साइज का आमापों कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी में दो आमापों के दो साइज के पदार्थों का पृथक्करण। आप कहिएगा ये में कौन चीज बात है, इसमें भी तो, लेकिन इसको आँख से देख सकते हैं ना, इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप साइंस काहे पढ़ते हैं, ताकि आप अपने जीवन को आसान बना सकें। तो चालन का यूज़ कब करते हैं हम, आटा का चालन, आटा चालन में करते हैं। जैसे देखिए आटा में क्या होता है, आटा में चोकर होता है, आपको उसको हस्त चैन से कर लीजिएगा, पता चलेगा 1 किलो आटा को उसे चोकर निकालने में भर दिन लग जाएगा। तो चोकर से आटा को अलग करना, यही होता है चालन। मतलब उसमें देखिएगा 2 पार्टिकल होता है, एक छोटा कण होता है, जैसे आटा वो चोकर से छोटा होता है, इसलिए 2 साइज का होता है, उसमें हम चालन विधि का यूज़ करके हम उसे अलग कर सकते हैं। चौथा देखते हैं, चौथा है अपसाधन। अपसाधन का आप यूज ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, निक्षेपण अपसाधन, ठीक है। अपसाधन को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए तो, हाँ सेडिमेंटेशन, सॉरी सेडिमेंटेशन क्या होता है, देखिए अपसाधन इसके साथ ही पढ़ लेंगे। अपसाधन दूसरा लिख देते हैं निक्षेपण, अपसाधन हो गया, सॉरी अपसाधन के बाद, चलिए पहले अपसाधन समझते हैं, कंफ्यूज हो जाए। अपसाधन में क्या होता है, इसमें द्रव से ठोस को अलग करा जाता है, द्रव प्लस ठोस को अलग करा जाता है। इसमें क्या होता है कि अपसाधन विधि में ठोस का कण जो होता है, ठोस का कण वो नीचे बैठ जाता है, क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, जिसे हम अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए पानी प्लस मिट्टी को मिला दीजिए। अपसाधन विधि का आप देखे होंगे कि जब वहाँ पानी बहता है ना, वहाँ मिट्टी का ढेर हो जाना, वही अपसाधन कहलाता है, सेडिमेंटेशन, ठीक है। यहाँ क्या होता है, जैसे पानी और गिलास में मिलाते हैं, चलिए यहाँ पानी का छोटे बड़े पार्टिकल होते हैं, मिट्टी हो गया, देखे होंगे कि मिट्टी और जल ऊपर हो जाता है और मिट्टी नीचे बैठ जाता है, डेट इज कॉल्ड अपसाधन। बस यही अपसाधन है, और कुछ नहीं अपसाधन, ठीक है। और पांचवा हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं निस्तारण निस्यंदन, ठीक है, इसको एक साथ समझ लेते हैं, निस्तारण और निस्यंदन, इसको हम लोग एक साथ समझ लेते हैं। निस्यंदन को इंग्लिश में फिल्ट्रेशन, आप इंग्लिश में कहेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा, कोई भी चीज़ को फिल्टर करना, ठीक है। और निस्यंदन को निस्तारण को डिकंटेशन कहते हैं, डिकंटेशन जो भी है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें भी हम ठोस पदार्थ को अलग करते हैं, ठोस से द्रव को अलग करते हैं, इसमें भी ठोस से द्रव को अलग करते हैं। तो आप सब बोलिएगा कि आप इसमें करेंगे कैसे। निस्तारण में क्या होता है कि जो भी यहाँ देखिए अपसाधन हुआ, पानी का अपसाधन, यहाँ बड़े बड़े पार्टिकल ऊपर नीचे बैठे हैं और ऊपर में जल बैठा, ठीक है। तो जल जो ऊपर में है उसको जब हम उलाट देते हैं दूसरा गिलास में, डेट इज कॉल्ड निस्तारण। इसको अब हम कहेंगे कि आप सर, मतलब इसे हम बोलेंगे कैसे, इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि रेत प्लस जल के मिश्रण को, जब रेत नीचे बैठ जाता है और जल को जब हम उलाट देते हैं किसी दूसरे पदार्थ में, डेट इज कॉल्ड निस्तारण। चलिए नहीं समझे होंगे, जैसे चाय बनाए हैं ना, चाय बनाए, ठीक है, चाय पत्ती है, चाय पत्ती को मान लीजिए अपसाधन है, ठीक है, ऊपर में जो चाय को दूसरा गिलास में उलट देते हैं, डेट इज कॉल्ड निस्तारण। निस्तारण में क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे जल में प्लस मिट्टी, इसी का एग्जाम्पल, अपसाधन निस्तारण निस्यंदन तीनों लगभग एक ही कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं। गिलास में लिए मिट्टी, गिलास बैठ गया, निचला भाग जो बचा है, ठोस भाग जो नीचे बैठा है, इसे हम कह सकते हैं अपसाधन में कोई भी भारी कण नीचे बैठ जाता है, ठीक है।
और निस्तारण में क्या होता है, जैसे निस्तारण वह विधि होता है जब मिट्टी नीचे बैठ जाता है अपसादन विधि द्वारा, तो जो भी ऊपर होता है मिट्टी प्लस जल को मिला दीजिए, घोर दीजिए, थोड़ा देर छोड़ने के बाद 4 से 5 घंटा उसे बैठ जाता है, और कुछ इसमें हम जो उलाट देते हैं ना जल को, जो जल को उलाट देते हैं उसी को हम निस्तारण कहते हैं। उसे उलट देना, रेत से जल को अलग करना ही क्या होता है, निस्तारण। अब निस्तारण तो आप देखे होंगे कि जब जल इसमें आ गया है, इसमें जल यहाँ पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल गंदा ही रहता है, ठीक है। तो इसको प्योर रूप से शुद्ध करने के लिए हम एक जो एनसीईआरटी दिया है, एक कीप का यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन या कीप का चालन का भी यूज करते हैं, जिसे आप कहते हैं, देखिए गांव में जो होता है ना, फिल्टर बनाया जाता है, ऊपर में गिट्टी दिया जाता है, नीचे में कोयला भी दिया जाता है, बालू दिया जाता है, उसके बाद क्या कहते हैं, नीचे में एक छलनी भी दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस से होकर समय शुद्ध पानी यहाँ फिल्टर टपक टपक के नीचे बहते रहता है, तो डेट इज कॉल्ड निस्यंदन। निस्यंदन समझ गए ना, मतलब यहाँ शुद्ध हो जाता है, यहाँ क्या होता है, शुद्ध रूप हो जाता है, यह पीने योग्य पानी हो जाता है। जैसे हम लोग चापाकल में क्या होता है, यदि हम मीठे के अंदर गराते हैं पानी को, तो वहाँ देखिएगा जाली लगाते हैं, बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे जाली लगाते हैं ताकि उससे बड़े पार्टिकल ना आ सके, दैट इज कॉल्ड निस्यंदन। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वाष्पन। यह भी पृथक्करण का विधि है। वाष्पन क्या होता है, थोड़ा देखिए, दिख रहा है वाष्पन, इसी में हम लोग सब्जेक्ट। वाष्पन क्या होता है, ठीक है, ठोस से ही द्रव को अलग करना ही यह भी वाष्पन ही कहलाता है। अब क्या सब में ठोसे से द्रव अलग करे जाते हैं, तो इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या होता है, इस विधि में इसमें क्या होता है कि इसमें पूर्ण रूप से मिला होता है। इसमें क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा कोई इसमें क्या चीज़ मिला है। जैसे आप कहिए जल में नमक घोल दे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ हम लोग बड़े बड़े पार्टिकल थे, यहाँ देखिए निस्यंदन में बड़ा पार्टिकल, यहाँ भी बड़ा पार्टिकल, अपसादन में भी बड़ा पार्टिकल, चालन इस सब में तो इस सबसे बड़ा पार्टिकल था, मतलब बड़ा कण था। इसमें आपको दिखाई ही नहीं देगा कण उसमें क्या मिले, तो उसको कैसे भी लगेगा, उसको हम वाष्पन विधि से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे समुद्र जल से नमक का बनना, ठीक है, ये सब वाष्पन की विधि से। जैसे देखिए यहाँ समुद्र है, यहाँ का पानी का स्टोर किया जाता है गड्ढा में, इसको छोड़ दिया जाता है, तो आप जानते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया हर वक्त होता है। तो गर्मी के मौसम में यहाँ वाष्प बन के समुद्र का पानी उड़ जाता है, जो भी कण होते हैं वो नमक के रूप में नीचे हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। हाँ, एक और चीज़ और जान लीजिए, जैसे वाष्पन का यूज आप देखिए कपड़ा सुखाने में भी जो वाष्पन ही यूज होता है, ठीक है। पसीना का सूखना में भी वाष्पन का यूज होता है। जब आप पसीना सूखता है तो ऐसा थोड़ा होता है कि एकाएक थोड़ा थोड़ा सूखता है। हाँ, वाष्पन के लिए वाष्पन एक हर एक ताप पर होता है, मतलब हर वक्त होते रहता है वाष्प, ठीक है। अब अगला जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए वाष्पन और क्वथनांक थोड़ा मिलता है। देखिए क्वथनांक यह हर एक ताप पर होता है, 1 डिग्री पे भी होगा, 2 डिग्री पे भी होगा। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जैसे जल आप लोग जानते हैं कि जल 100 डिग्री पे खोलता है या उबलता है, तो क्वथनांक का मतलब वही होता है उबलना, ठीक है। तो यह जो है एक निश्चित ताप पर होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे तो एक बार और बोलिए, इसको बोर्ड पे बताया जाएगा। यह निश्चित ताप पे होता है, ठीक है, कि 100 डिग्री पर ही होगा। तो कहिएगा सर इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, द्रव इसमें भी हम नमक बना सकते हैं, इसमें हम आर्टिफिशियल बना सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल बना सकते हैं। जैसे समुद्र का पानी लाए, उसको गर्म किए तो नमक प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा, यह जल्दी का प्रोसेस है। हाँ, यह भी लिख लीजिए, उबलना या क्वथनांक यह जल्दी प्रोसेस है, और यह निश्चित अनुपात पे होता है। ये चीज़ जानिए, निश्चित अनुपात पे होता है। और ये जो वाष्पन है जो हर एक ताप पर होता है, हर वक्त वाष्पन होते रहता है, ठीक है। थोड़ा सा और था, एगो संतृप्त विलयन था, तो यही समझिए पेज को खपत नहीं। एक संतृप्त विलयन होता है, विलयन में पढ़ेंगे हम लोग बढ़िया से, लेकिन आपके चैप्टर में दिया था संतृप्त किसे कहते हैं, और असंतृप्त उसको देख लेते हैं।
संतृप्त समझने से पहले थोड़ा हम जान सकते हैं विलयन। संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है। ठीक है, वह विलयन, ठीक है, वह विलयन या वह विलय, सॉरी, विलय, विलय मतलब होता है जो घुलता है। वह विलय जो पूर्ण रूप से घुल जाए, जो पूर्ण रूप से घुल जाए। जैसे आप भोज खाते हैं ना, भोज तो खेबे किए होंगे, उसमें क्या होता है, सॉरी, घर में आप खाते हैं ना, तो उसमें देखिए घर में जैसे 3 रोटी खाते हैं, ठीक है, तो आपका पेट फुल हो गया, अब नहीं आप खा सकते हैं। इसको हम आम भाषा में कहते हैं, तो जब कोई विलय जल में घुलना बंद कर दे, ठीक है, डेट इज कॉल्ड संतृप्त। असंतृप्त मतलब नामे से पता ही संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है। मतलब इसको खगार में खाता था 3 पूरी भोज हुआ, वहाँ सब्जी तब्जी बढ़िया या 8 पूरी दाब दी, तो इसको संतुष्टि नहीं है, ठीक है, इसको संतुष्ट नहीं है, तो डेट इज कॉल्ड असंतृप्त विलय। एक चीज़ और समझ लीजिए, जगह नहीं है यहीं समझिए, कंसंट्रेट करके समझिए, बुझे। यहाँ एक चीज़ जानिए कि जैसे हम द्रव से वाष्प बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको गर्म करके बनाएंगे या इसमें उष्मा देके आगे चलेंगे तो इसी को हम उष्मा कहेंगे, कुछ नहीं है, बुझे। इसी को जब वाष्प को हम द्रव बनाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसमें उष्मा देंगे और वाष्प पे उष्मा क्या करेंगे, काम करेंगे, जिसको हम फ्रीजिंग कहेंगे आगे जाके, बुझे। इसी को आगे भाषा में संघनन कहा जाता है। तो बादल का बनना कैसे होता है, संघनन, छोटे छोटे पार्टिकल। आगे हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा, हाँ एक चीज़, कहाँ आप लिखे, दिख रहा है ना, हो, चलिए यहाँ लिखते हैं, इतना टिपा में हो जाएगा। चलिए इसमें हम जानते हैं कोनो विलयन जब है ना, कोनो विलयन में, कोनो विलयन है, कोनो, ठीक है, जब उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर क्या करते हैं, यदि बढ़ाते हैं तो उसमें अधिक पदार्थ, जितना उसका घुलने का क्षमता है ना, उससे ज़्यादा उसमें घुल सकता है। एग्जाम्पल, चीनी प्लस पानी को जब गर्म किया जाता है, चीनी प्लस पानी को गर्म करना, इसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखिएगा कि जल्दी घुलता है, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही था, अब साधन निस्यंदन। आगे के चैप्टर हम लोग कल 5 का पढ़ेंगे। इसका नोट्स हम आप लोग को बहुत बढ़िया तरीका से देंगे। यूट्यूब पे आइए, चैनल को थोड़ा सा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।